Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hasanada from mathemath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 7.2. The statement of the question is find the missing element using the formula of AP, यानी arithmetic progression का एक फार्मूला है जो कि ये वाला फार्मूला गिवन है। अब इसके अंदर जो है ना वो मिसिंग एलिमेंट को हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब जरा इसके अंदर आप देखें कि मिसिंग एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर या तो D हो सकता है, या N हो सकता है, या A1 हो सकता है, या AN हो सकता है। यानी बेसिकली यहाँ पर चार जो हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। इसमें से एक मिसिंग होगा, बाकी तीन जो है गिवन होंगे। चलें इसके फर्स्ट पार्ट पर जाके देखते हैं कि एक्चुअली हमने क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में A1 जो है वो गिवन है, यानी A1 इज इक्वल टू 2। सो ये A1 तो बुक हो गया, यानी A1 की वैल्यू 2 आ गई। AN इज इक्वल टू 402, सो AN जो है ये 402 आ गया, यानी ये भी बुक हो गया, ये भी बुक हो गया। नेक्स्ट N इज इक्वल टू 26, सो N जो है वो 26 आ गया। तो आप बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सक रहे होंगे कि यहाँ पर हमने फिर हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है। इसका ये मतलब है कि हमें D की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है ये। ऑलरेडी मैं जैसा कि आपको अभी ये बता चुका हूँ कि इसके अंदर बेसिकली 4 जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। 4 जो है ना वो जगह हैं जहाँ पर हम जो है ना वो इनकी वैल्यूज को पुट अप करेंगे। सो इसमें से 3 अवेलेबल होंगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी 3 अवेलेबल हैं। इसमें AN भी है, A1 भी है, N भी है। सो हमने D को फाइंड आउट करना है। चलें वैल्यूज को रखते हैं और वैल्यूज को रखने के बाद इसे जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें AN इज इक्वल टू 402, सो 402 मैंने यहाँ पे पुट अप कर दिया। A1 इज इक्वल टू 2, A1 की जगह 2 आ गया, प्लस N 26 है, -1 इंटू D। नेक्स्ट यहाँ 2 जो है वो इक्वल साइन के इस साइड पर 2 पॉजिटिव है, यानी इसके साथ जब कोई भी वो साइन नहीं लगा हुआ इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। अब ये प्लस का 2 जब जिस वक्त इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कि 402 माइनस 2 इज इक्वल टू 400 आ गया। दैट इज इक्वल टू 25D, यानी 26 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 25 आ गया, 25D। अब यहाँ 25 जो है यहाँ इस D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि 25 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर दिया। 25 से यहाँ डिडक्ट हो गया, यहाँ 25 400 पर डिवाइड होगा तो ये आपको 16 रिटर्न करेगा। सो द मिसिंग एलिमेंट वाज एक्चुअली D and the value of D after calculation is 16। बिल्कुल इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में AN is equal to 81, D is equal to -3 and N is equal to 18। सो यहाँ से बड़ा क्लियर है। मैं ऑलरेडी जैसा कि अर्ज कर चुका हूँ कि इसके अंदर AN जो है यानी इसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स फिर आपको उसने दे दिए, और एक एलिमेंट जो अभी मिसिंग है वो आप अंदाज़ा लगा सक रहे होंगे वो कौन सा मिसिंग है। यानी इसमें AN आ गया, N आ गया, D आ गया, सो A1 मिसिंग है। तो हमने A1 की वैल्यू जो है ना इसको फाइंड आउट करना है। हम जस्ट ये वैल्यूज जो हैं इसको इस फार्मूला में जो है ना वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हम ज़रा चेक करते हैं कि A1 की वैल्यू क्या है। AN जो है वो 81 है, यहाँ 81 आ गया। A1 जो है वो फाइंड आउट करना है, और N की वैल्यू जो है वो 18 है। सो 18 -1 इंटू D जो है वो -3 है। सो 18 -1 इंटू -3 आ गया। यहाँ पे 81 इज इक्वल टू A1 प्लस 18 -1 17 इंटू -3। ये यहाँ पे 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -51। अब ये -51 जो है ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा। सो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू 81 प्लस, यानी ये माइनस में है इधर आके प्लस हो जाएगा, 81 प्लस 51 दैट विल एक्चुअली रिटर्न A1 इज इक्वल टू 132। सो द मिसिंग एलिमेंट वाज एक्चुअली A1
and after calculation we found the value of A1 that is equal to 132. बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी जो A1 है इसकी वैल्यू गिवन है, A1 is equal to 5, AN is equal to 61, N is equal to 15. सो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे इस फार्मूला में 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज जो हैं वो गिवन है, यानी AN की वैल्यू भी गिवन है, A1 की वैल्यू भी गिवन है, N की वैल्यू भी गिवन है। सो यहाँ पे भी उसी तरह से D जो है ये मिसिंग है, D को फाइंड आउट करना है। तो इस फार्मूला में जस्ट वैल्यूज को पुट किया, AN इज इक्वल टू 61 प्लस 5, यानी A1 61 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, ये आ गया 14D। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 61 माइनस 5 इज इक्वल टू 14D। यहाँ पे D की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 14 यहाँ पर D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस वक्त ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 56 डिवाइडेड बाई 14। या आप इसे इस तरह कह लें कि 14 को दोनों साइड पर डिवाइड किया, 14 से डिडक्ट हो गया, यहाँ पे 14 56 के साथ जब कटिंग होगी तो ये रिप्लाई करेगा, रिटर्न करेगा 4 को। तो इसका मतलब है कि D जो है वो मिसिंग था, D को हमने फाइंड आउट कर लिया, D इज इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट में A1 जो है वो गिवन है 16 के, AN जो है वो 0 है, D इज इक्वल टू -1/4 है। सो AN आ गया, A1 आ गया, D हमारे पास गिवन है। सो N जो है वो इसकी N की वैल्यू जो है इसको फाइंड आउट करना है। सो जस्ट यहाँ पर इसी फार्मूला में इन तमाम वैल्यूज को पुट किया, AN इज इक्वल टू 0, A1 इज इक्वल टू 16 प्लस N माइनस 1 इंटू D का ये मतलब है कि -1/4। ओके, नेक्स्ट ये 16 जो है, अब ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये -1/4 का ये जो माइनस है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रिटर्न करेगा माइनस, यानी कि टोटल ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 16 माइनस n-1 इंटू, अब ये 1/4 आएगा क्योंकि ये माइनस ये बाहर निकल गया। अब ये पूरे का पूरा फैक्टर ये वाला, ये माइनस क्या है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा, यानी कि ये जो है n-1 इंटू 1/4 है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर 1/4 इंटू n-1 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल साइन के दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो n-1 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट विल एक्चुअली रिटर्न 64। सो n-1 इज इक्वल टू 64, ये -1 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू 65। यहाँ पर n जो है उसको फाइंड आउट करना था, दैट इज इक्वल टू 65 आफ्टर द कैलकुलेशन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास A1 जो है वो 10 है, AN इज इक्वल टू 400, D इज इक्वल टू 5, N जो है वो फाइंड आउट करना है। ये आप इसे ट्राई करें एज एन एक्सरसाइज, आप इसे लें, बिल्कुल सिंपल है। इसमें जस्ट फार्मूला में वैल्यूज को पुट अप करना है और पुट अप करने के बाद आप यहाँ से जो है ना आपको N की वैल्यू आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इस ये जो 6th पार्ट है इसके अंदर भी AN जो है वो गिवन है, D गिवन है, N गिवन है। सो यहाँ पे A1 जो है इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आपके पास ये फार्मूला भी गिवन है, इसमें जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ से A के जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन वैसे तो दोनों जो हैं वो इसके लास्ट पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पर मैं जो है ना ये बता नहीं रहा, या मैं बोल के इसे जो है ना वो आपको इसका सलूशन नहीं दे रहा। लेकिन यह है कि अगर किसी को किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है ना वो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि इन टाइम आपके तमाम क्यूरीज को रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।